कि नस्ल से आप ही के बेटे के बतन से जो है 2 शहजादों को जो है पैदा फरमाया। एक का नाम हसन हुआ और एक का नाम हुसैन हुआ। और हजरत इमाम हसन को जो है जहर के जरिए से जो है कत्ल किया गया और हजरत इमाम हुसैन को करबला में जो है शहीद करके जो है ख़त्म किया गया। अब आप अंदाज़ा लगाइए, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें पैदा फरमाया तो मैंने इससे पहले आपको बताया था कि अल्लाह ने तराशा भी इस अंदाज से कि जब दोनों को अलग अलग खड़ा कर दो तो हसन और हुसैन मालूम हो, और जब दोनों को इकट्ठा खड़ा कर दो तो मुकम्मल मुस्तफ़ा की शबीह मालूम हो जाए। तो जो है बदन भी ऐसा तैयार हुआ जो मुस्तफ़ा की तरह हो, शबीह भी ऐसी तैयार की गई जो मुस्तफ़ा की तरह हो। और शहादत को यूं जो है दर्जा दिया गया इबादत का कि हजरत इमाम हसन को जो है जहर के जरिए से जो है मारा गया। तो ये जो है शहादतें जो है ये सिर्री हुई और मुस्तफ़ा कायनात के मुक़द्दस नवासे हजरत इमाम हुसैन को कत्ल के जरिए जो है करबला में जो है धारदार जो है हथियार के जरिए मारा गया। तो ये शहादतें जली हुई और दोनों शहादत जो है ये मुस्तफ़ा, जैसे मिसाल के तौर पर आप उसको यूं भी समझ सकते हैं जैसे कुर्बानी अल्लाह ने हुक्म दिया था हजरत इब्राहिम को अपने बेटे को कुर्बान करो, अपने बेटे को कुर्बान करो। तो अल्लाह के मुक़द्दस नबी जो है हजरत इब्राहिम ने अल्लाह के इस हुक्म को अमल करने के लिए अपने बेटे इस्माइल को ले गए और हजरत इस्माइल को मीना की सरजमीन पर ले जा करके आपने हाथ भी बांध दिया उनके कहने से, और उसके बाद उनके कहने से हाथ में पट्टी भी बांध ली और उसके बाद लेटा करके आपने उन्हें क्या किया, छुरी भी चला दी। लेकिन दुनिया जानती है कि छुरी चली तो सही लेकिन हजरत इस्माइल कटे नहीं, बल्कि उनकी जगह पर जो है वो दुम्बा कटा, जन्नती जानवर कटा दुम्बा। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि हम ज़बीहुल्लाह किसको कहते हैं? ज़बीहुल्लाह हजरत इस्माइल को हम और आप कहते हैं, इस्माइल ज़बीहुल्लाह। हालांकि अक्ल ये चाहती है कि हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह ना हो, इसलिए कि हजरत इस्माइल तो कटे नहीं बल्कि उनकी जगह पर दुम्बा कटा है, एक जानवर कटा है। तो ज़बीहुल्लाह तो वो दुम्बा होना चाहिए था, लेकिन ज़बीहुल्लाह हजरत इस्माइल है। क्यों? इसलिए कि इनकी जगह पर फिदिया के तौर पर वो जानवर ज़बा हुआ, तो जो फिदिया की तौर पर ज़बा हो जाए ज़बीहुल्लाह वो नहीं होता है, जिसकी जगह पर वो ज़बा होता है वो ज़बीहुल्लाह होता है। तो कटा अगरचे जानवर लेकिन ज़बीहुल्लाह हजरत इस्माइल हुए। इसी तरीके से करबला की धरती पर कटे हजरत इमाम हुसैन, शहादत बज़ाहिर हजरत इमाम हुसैन को मिली लेकिन हकीकत में हजरत इमाम हुसैन की शहादत ये खुद मुस्तफ़ा कायनात की शहादत थी। इस तरीके से अल्लाह ने इस शहादत को जो है इबादत का दर्जा अता फरमा दिया और इस तरीके से ये शहादत जो है मुस्तफ़ा के दामन से वाबस्ता हो गई। हजरात, ये सोचने और समझने वाली बात है। और दूसरी बात ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है क्या कि हम ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ। किस चीज से? खौफ के जरिए से, डर के जरिए से, वलजू और भूख के जरिए से, वनक़सिम मिनल अमवाल और मालों को नुकसान पहुंचाकर, वल अनफुस और जानों को नुकसान पहुंचाकर, वस्समरात और समरात कि जब तफसीर आप देखेंगे मुफस्सिरीन किराम की तो यहाँ समरात से मुराद जो है आल औलाद है ना, खुद तुम्हारी जान को और तुम्हारे समरात को यानी तुम्हारे फल। तो जो नफ्स जो जान होती है उसके फल उसकी औलाद होती है। तो अल्लाह ने फरमाया कि हम फिर जो है तुम्हारे समरात को जो है ख़त्म कर करके हम तुमको आजमाएंगे। तो ये 5 चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है आजमाने की बात कुरान में की। और अल्लाह हर बंदे को आजमा रहा है ना, किसी को सिर्फ जान के ज़रिए से, किसी को जो है माल से जो है उसको हाथ धोना पड़ता है उसके ज़रिए से जो है आजमाता है। फिर अल्लाह फरमाता है कि जब इन तरीक़े से हम तुमको आजमाए
और आजमाने के बाद जो इम्तिहान में साबित कदम रहे और साबित कदम रहने के बाद ये कहे, क्या कहे कि जब ये तमाम मुसीबतें उस तक पहुँचें कि उसका माल को ज़ाया कर दिया गया हो, उसके जान को लूट ख़त्म कर दिया गया हो, उसकी औलाद को छीन लिया गया हो, ये सारी जो है मुसीबतों को सहने के बाद सिर्फ ये कहे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि अल्लाह ये सब तेरे ही है और तेरी ही तरफ लौटने वाली है, तो अल्लाह जो है फरमाता है कि मैं उस बंदे से खुश हो जाता हूँ। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया में जितने भी लोग आए हैं, अल्लाह ने जिसकी भी आजमाइश ली है, तो किसी से एक, किसी से दो, है ना, किसी से तीन। अब जरूरत यह थी कि एक ऐसा शख्स हो कि बैक वक्त जो है इन पांचों चीज के जरिए से उसे आजमाया जाए। अब जाहिर है कि ऐसा शख्स हो जिससे पांचों चीज के जरिए से आजमाया जाए, तो वो वैसा मजबूत भी हो, तो उस मजबूत की के लिए अल्लाह ने उसे जो पैदा भी किया है तो ऐसे घर में पैदा किया है और उसके रग में ऐसे का खून दौड़ा है जिसके दुनिया जो है शेर खुदा और मुश्किल कुशा के नाम से जानती है। और हजरत सरकार इमाम अली मकाम जो है पैदा हुए और वो करबला में जो है, अब आप देखिए आजमाइश उनकी देखिए, कुरान पढ़िए कि हम जरूर आजमाएंगे तुम्हें कुछ खौफ के जरिए से। हजरत इमाम अली मकाम है, अल्लाह एक वक्त में जो है पांचों चीज के जरिए से आपकी आजमाइश कर रहा है। उनके खौफ भी है। खौफ किस बात का है? खौफ इस बात का है कि खेमे में मस्तूरात हैं, बहन ज़ैनब है, बीवी शहर बानो है, उम्मे रुबाब है, उम्मुल बनीन है, हजरत मेरी मासूम सकीना है, ये सब पर्दादार है, मेरे बाद इनका क्या होगा? खौफ इस बात का है कि हमारे बाद जो है इन मस्तूरात का, इन खवातीन का क्या होगा? अल्लाह ने इस तरीके से खौफ के जरिए से आजमाया। फिर फरमाया वलजू, और भूख के जरिए से आजमाएंगे। ये हुसैन है जिन्होंने अपना पानी दुश्मनों को पिला करके जो है खुद जो है खाली रह गए, और फिर उन बदबख्तों ने उन्हें 3 दिन तक भूखा भी रखा और 3 दिन तक प्यासा भी रखा। तो अल्लाह ने जो फरमाया वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू, तो ये हजरत इमाम हुसैन है कि इनको जो है ये खौफ के जरिए भी आजमाया गया और भूख और प्यास के जरिए भी आजमाया गया। फिर आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है वनक़सिम मिनल अमवाल, और मालों को नुकसान पहुंचा करके, मालों को नुकसान पहुंचा करके। अब आप देख लीजिए क्या था, यही हजरत सुगरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, जो हजरत इमाम अली मकाम की एक शहजादी थी जो बीमार थी, और जब ये नूरानी काफिला, जब यजीद बदबख्त ने जब बयात का मुतालबा किया था और जब ये सब मदीना छोड़ करके जब रवाना हुए थे, तो एक बेटी हजरत सुगरा थी जो निहायत ही बीमार थी, उनको मदीने में छोड़ा और मदीने में छोड़ करके ये नूरानी काफिला जो है वहां से पलटा है। अब आप देखिए जब ये खत जो है पहुंचता है इमाम अली मकाम के पास, जब करबला की धरती पे उस खत को पढ़ने वाला है। हजरात, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस की में जो अल्लाह का ये फरमान है वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात, अगर इन पांचों चीज़ों से अगर अल्लाह ने बैक वक्त किसी की आजमाइश की है, किसी का इम्तिहान लिया है, तो वो कोई और शख्सियत नहीं, वो सरकार इमाम अली मकाम सैयदुश्शुहदा हजरत सैयदना इमाम हुसैन है कि एक वक्त में जो है अल्लाह ने इन तमाम चीजों से उनकी आजमाइश की, और अल्लाह के मुकद्दस रसूल का ये मुकद्दस नवासा जो है सारी चीजों में कामयाब व कामरान होता हुआ नजर आया। आज कुछ दरीदा देहन, कुछ बदबख्त ये कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह ने सारी चीजों का इख्तियार दे करके भेजा, तो अपने नवासे को बचा क्यों नहीं लिया? बदबख्तो, सोचने वाली बात है। कभी दिखला दो कोई एक ऐसी हदीस, कोई एक ऐसा, जबकि हजरत इमाम अली मकाम सैयदुश्शुहदा की शहादत तो पैदाइश के बाद ही से मशहूर है। हर जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे यह कहा, जिब्रील आए और कहा है कि मेरी उम्मती के लोग मेरे इस नवासे को शहीद करेंगे,
न फातिमा ने कहा, न पूरे घराने ने कहा, न किसी ने कहा कि या रसूल अल्लाह आप तो नबी हैं, दुआ कर दीजिए कि अल्लाह इनसे ये मुसीबत जो है दूर फरमा दे। नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये दुआ ही नहीं की अल्लाह के बारगाह में कि मौला इनसे इन चीज़ों को दूर फरमा दे। जब भी नबी ने दुआ की है तो वो यही दुआ की है, आय अल्लाह जिस तरीके से तो इनकी आजमाइश लेना चाह रहा है, हमारे इस नवासे को उसमें इस्तिकामत अता फरमा और उसमें कामयाबी अता फरमा। ये दुआ हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है और की दुआ की, और वो दुआ यकीनन कामयाब हुई। हजरात, सब कहते हैं कि जब मारका करबला हो रहा था और यके बाद दिगरे खानदान नबूवत की चश्मो चराग सब जा रहे थे, तो खातून जन्नत भी वहाँ मौजूद थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद थे, मौलाए कायनात भी वहाँ मौजूद थे। तो फिर ये मुक़द्दस हस्तियों ने जो है उनकी मदद क्यों नहीं की? हजरात, ये मदद ही है, वरना तो आज आप देख लीजिए खेत का एक अनाज अगर किसी का जल जाता है तो जुबान से ऐसे कलमात निकालते हैं कि फिर वो मुसलमान नहीं रहता, वो मुसलमान नहीं रहता, वो काफिर हो जाता है। घर का एक सामान अगर टूट जाए तो हम खुदा को बुरा भला कहने लगते हैं, हमारे अगर जरा सा नुकसान हो जाए तो हम अल्लाह की बारगाह में गुस्ताखियां करने लगते हैं। ये हुसैन रसूलुल्लाह का नवासा है कि सारी चीजों के जरिए से अल्लाह ने आजमाइश की है और जवाब जुबान से सिर्फ यही दिया है, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, ऐ अल्लाह सब कुछ तेरा है और तेरी ही तरफ पलटने वाला है। ये जवाब था हजरत इमाम हुसैन की जुबान पर। और हजरात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल तैयारी करवाई अपने हुसैन को, मुकम्मल तैयारी करवाई। बचपन में कुश्ती करा करके बताया है, अपने कंधे पर सवारी करा करके अपने मुकद्दस जो है जुल्फ़े मुबारक को हाथ में पकड़ा करके कि ये पकड़ ले हुसैन, ये देख बज़ाहिर तो हम हैं लेकिन हकीकत में एक वक्त ऐसा आने वाला है कि आज तो तू मेरे कंधे पर है लेकिन एक वक्त ऐसे आने वाला है कि जुल्जनाह घोड़ा होगा जिस पर तुझे बैठना होगा, और बज़ाहिर तो तू आज मेरे जुल्फ़े को पकड़े हुआ है लेकिन कल उसी घोड़े पर बैठ करके तेरे हाथ में लगाम होगी, आज मेरे जुल्फ को जो है तू पकड़ करके इसे लगाम तसव्वुर कर ले, इसलिए कि कल मैदान करबला में जिस लगाम को तू पकड़ने वाला है वो सिर्फ तेरी लगाम नहीं, मेरे पूरे उम्मत की लगाम तेरे हाथों में जाने वाली है। इसलिए आज मेरे जुल्फ को पकड़ करके उस लगाम को मजबूती से पकड़ने के सबक हासिल कर ले। और उन्हें कुश्ती भी लड़ाया, उन्हें अपने कांधे पर सवारी भी करवाई, अपना जो है जुल्फ़े मुबारक भी पकड़ाया है। जितनी तैयारियां करवानी थी सारी तैयारियां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उनको करवा दी, और करवाने के बाद फिर उन्हें जो है मैदान इम्तिहान में उतारा, मैदान इम्तिहान में उतारा। और एक बात याद रखिए कि हर उस्ताद, हर टीचर है ना, अपने शागिर्द को, अपने स्टूडेंट्स को साल भर पढ़ाता है, साल भर पढ़ाता है और खूब पढ़ाता है। कहता है बेटा जितना पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, इन्हीं में से सवालात आएंगे और तुम्हें जो है लिखना है। साल भर तक वो बच्चा जब चाहता है उस्ताद से पूछता है, वो उस्ताद बताता है, उस्ताद पढ़ाता है, बच्चा पढ़ता है, लेकिन जब पढ़ा लेने के बाद जब वो मैदान इम्तिहान में जब पहुंच जाता है तो अब मैदान इम्तिहान में पहुंचने के बाद अब वो उस्ताद मदद नहीं करता, अब कोई मदद नहीं करता, मदद तो पहले की जाती है। अब तुम्हें मैदान में उतार दिया गया है, अब यहाँ कोई मदद करने वाला नहीं है, बल्कि अब वहाँ तुम्हें अपनी जो है उन जो है मेहनत काविश का जो है नतीजा तुम्हें खुद अखज़ करना है। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हुसैन को जो है मुकम्मल तैयारी करवा दी थी, और उस तैयारी के बाद हजरत इमाम अली मकाम ने मैदान इम्तिहान यानी मैदान करबला में उतरे। अब वहां उतरने के बाद कोई किसी की मदद नहीं करता, क्योंकि तैयारी रसूलुल्लाह की करवाई हुई थी। अब उसके बाद हजरत हुसैन ने जो है हर तरीके से जो है उसमें जो है कामयाबी हासिल की। अल्लाह की तरफ से जिन जिन चीज़ का जो है बुलावा आया, हजरत हुसैन ने उन चीज़ों को खुदा की राह में लुटा दिया। ज़रूरत पड़ी तो जो है
करियल जवान अपने बेटे अली अकबर को कुर्बान कर दिया, जरूरत पड़ी तो अपने भतीजे हजरत कासिम को जो है कुर्बान किया है, जरूरत पड़ी तो अपने भाई हजरत अब्बास अलंबरदार को जो है बाजू को कटवा दिया है, जरूरत पड़ी तो वो मासूम 6 महीने का अली असगर जब अल्लाह ने जो है अपनी राह में इससे मांगा है तो बिल्कुल खुशी के साथ हजरत इमाम हुसैन ने गोद में लेकर करके अल्लाह की राह में कुर्बान किया है। फिर वो तमाम मस्तूरात ये सारे लोगों को जितने जानेसारान थे सबको अल्लाह की राह में लुटाने के बाद फिर अल्लाह ने कहा हुसैन अब तेरी बारी। यहां भी पीछे नहीं हटे, सरकार इमाम अली मकाम जो है फिर जो है वो घर में जाते हैं और जाने के बाद जो है अपने रसूल करीम का जो है वो अमामा शरीफ जो है बांधते हैं, बाबा अली का जो है पटा बांधते हैं, वो